भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम सभी एक साथ मिलकर शहर के चौमुखी विकास में सहयोग करेंगे और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने यह बात मंगलवार को कलेक्टर सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत भीलवाड़ा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने संबंधी कार्य योजना बनाए जाने के लिए आयोजित बैठक में कही। जाट ने अधिकारियों को भीलवाड़ा शहर के स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए डीपीआर तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा शहर का विकास किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से भीलवाड़ा को एक स्मार्ट शहर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर विस्तार से कार्य योजना बनाकर इन्हें शहर के विकास में लागू किया जाएगा। खंबे चाहिए तो फला कंपनी के मिल जाएंगे और वो मिलते लगभग डबल रेट में, तो हम उसका सैंपल मंगा के हमारे भी लोकल फैब्रिकेटर्स हैं, जैसा कि हमने प्रयोग किया यूआईटी में। अभी आप देखिए सारे प्रगति पर हम आधी रेट में बना के देते, तो हम लोकल को वोकल करने के लिए भी सोचे। हर चीज में ब्रांडेड कंपनी उस पर लुटने की जरूरत नहीं। अभी शहर में जैसे विनोद जी ने भी सुझाव दिया कि लिंक रोड्स हो, तो शहर में बहुत सारे ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं जो एक्सीडेंट के कारण बने हुए हैं, बजाने के लिए भी सोचे। अभी हमने देखा कि यूआईटी हो चाहे नगर परिषद हो चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, जब हम एप्लीकेशन ले लेते हैं तो फिर उसके बाद हम उसकी लॉटरी निकालते हैं। जब लॉटरी कंप्यूटर से होती है तो मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं वो मैनेज्ड होती है, और अगर कहीं लॉटरी कंप्यूटर से हो रही है तो उस लॉटरी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। मैन्युअल लॉटरी होनी चाहिए। यदि आप न्याय करना चाहते हैं और समाज में संतुष्टि देना चाहते हैं तो लॉटरी को मैन्युअल ही। पीएचडी से जो अधिकारी आए हुए हैं, ये आप तुरंत दिखवा दें, ये तो क्रिमिनल लिस्टेज ऑफ वाटर है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपके विभागीय मद में, विभागीय प्रावधानों में कहीं भी आपको लीकेज दुरुस्ती से कुछ बताए, वो हमने नोट किए। खास करके जो दुर्घटना बीमा के बारे में बताया, तो मैं सदन को एक बार पुनः बताना चाहूँगा। हम हर फोरम पर बताते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का फैमिली का कवर 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया है, उसके साथ ही एक और प्रावधान किया है कि इसमें किसी भी दुर्घटना में 5 लाख तक का बीमा निःशुल्क उसमें इनकॉर्पोरेटेड। तो यह एक बहुत ही अभूतपूर्व पहल है। जानकारी थोड़ी व्यापक दी जाए, बहुत अच्छी बात है। इसमें काफी अलग अलग कारणों से जो दुर्घटना होती है उसको कवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें राजकीय कर्मचारियों के अलावा सभी लोग इनकॉर्पोरेटेड खत्म हो जाती है। इसके लिए सबसे जरूरी सुझाव ये है आने वाले 30 वर्ष के अंदर क्या क्या चीजें लग सकती है सड़कों के नीचे, उसका आज आपको आकलन करना चाहिए। आपको अंडरग्राउंड व्यवस्थाएं पाइपलाइन अभी से दे देनी चाहिए, ताकि जिस समय जो व्यक्ति आएगा वो पैसा जमा कराएगा, आपसे लीज पे पैसा लेगा और आपकी लीज लाइन के रूप में उसको उपयोग कर लेगा। आपको पाइपलाइन निकाल दिया, बिजली से पाइपलाइन निकाल दो, टेलीफोन के वायर निकाल दो, बिजली के वायर निकाल दो, सब व्यवस्थाएं अभी से कर दो आप, ताकि वो आने वाले 30 साल तक जिसको सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, आपको पैसा जमा कराया आदमी ने और आपकी लाइनों का वो उपयोग कर पाएगा। तब आपकी सड़कें टूटेगी नहीं, सड़कें ज्यादा इसलिए टूट जाती है। और जो तीसरी बात ये है कि भाई मनोभावना हम सबकी मिलकर होनी चाहिए। नगर विकास न्यास और नगर परिषद का आदमी सवाल उठाते हैं, इन पर सवाल बनाने को तो नहीं, क्योंकि ये तो मोरे हैं, चलाता कोई लोग और सरकारें बदल जाती है लेकिन चलाने वाले कोई रहते हैं। इसलिए शहर के विकास की भावना के साथ अगर आप लोग के ऊपर ध्यान देंगे तो किस तरह से भीलवाड़ा शहर सुंदर बने, किसी जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इनको बाहर निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हीं को अच्छा करना है। क्योंकि लोग किसी भी शहर में जब आदमी आता है तो रोडों से घुसता है, यह आदमी आके उतरता है रेलवे स्टेशन, यह आदमी आके उतरता है बस